గ్రామీణ పేదలకు జీవనాధారంగా నిలుస్తున్న జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేసేందుకు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం కుట్రలు పన్నుతుందని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ ఆరోపించారు. సోమవారం నాగర్ కర్నూలు జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలోని గుడ్డతాండాల్లో కూలీలతో ఆమె సమావేశమయ్యారు. యూపీఏ హయాంలో తెచ్చిన ఈ పథకాన్ని రద్దు చేస్తే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ సందర్భంగా ఉపాధి హామీని రక్షించుకోవాలని కోరుతూ గ్రామ పంచాయతీ ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసింది. सरपंच ऑफ दिस तांडा सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ धीरे केंद्र की सरकार मनरेगा को बंद करना चाहती है। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भुगतान कितने दिन में होता है? एक हफ्ते में आता है। वो हमारे ऊपर की गई कोई मेहरबानी नहीं है, भीख नहीं है। हम केंद्र सरकार के आगे कटोरा लेके नहीं खड़े हैं। हम इस देश के नागरिक हैं और काम मांगना हमारा हक है। और इस तांडे का नाम बुड्ढा तांडा में क्या चाहिए? ये हैदराबाद 90% ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం 10% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది. దీన్ని मनरेगा महात्मा गांधी जातीय उपाधि హామీ పథకాన్ని గీతారామిటి కాడ టిఫిన్ ఉంటుంది. सेट उगाने गोरले सेट उगाने वसे చాలా అభివృద్ధి करायचं కరుకామె వల్ల ఈ కామ చావను హను ఈ కామ ఎప్పటికి హను కొత్త కామ చాయని అప్పుడే హను కరం కజు అందరికి అట్లాగే మేమైతే జొన్న రొట్టెలు తింటాం, మీరంతా బిర్యానీ ఓకేనా? అందరూ కూడా 500 మంది చేయించాం. శంకర్ నాయక్ कृष्णा जी, हमारे एमएलसी और आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शंकर नायक जी, हमारे तमाम सरपंच साथीगण और चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार और मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, आज का दिन हमारे लिए बहुत विशिष्ट है। 2 फरवरी के ही दिन 20 साल पहले आदरणीय सोनिया जी ने उस वक्त के संयुक्त आंध्र प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत की थी। और आप सब जानते हैं कि पहले 100 जिलों में ये शुरू हुआ, बाद में राहुल जी के नायकत्व में ये सारे जिलों में फैला और ये तय किया गया कि हर जिले में ये कानूनी हक के तौर पर मिलेगा। और पूरी दुनिया ये जानती है कि काम मांगने का हक पारित करने वाला भारत अपने आप में पहला देश था और एक बहुत प्रगतिशील हक था। कोविड के समय, नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा अगर गरीबों के लिए किसी हक ने उनको संबल दिया तो वो महात्मा गांधी नरेगा का काम मांगने का हक था। जब तमाम बाकी लॉकडाउन के कारण काम बंद हो गए
तो और जब लोग प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव लौटने पर मजबूर हुए तो सबसे ज्यादा महात्मा गांधी नरेगा पर ही उनकी निर्भरता रही। और वही कारण है कि जहां तो मोदी जी ने पहले ही बार अपने प्रधानमंत्री होने के बाद फर्स्ट भाषण में कहा कि इसको तो मैं स्मारक बनाऊंगा, तो वो भी 10 साल तक इस कानून को हटा नहीं पाए क्योंकि वो देख रहे थे कि वो कितनी जरूरत है। लेकिन अब उन्होंने ये इस इतने बड़े हक को डाइल्यूट करने की, खत्म करने की कोशिश की है। आप और हम जानते हैं कि पिछले समय में वनाधिकार, फॉरेस्ट राइट्स, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, आरटीआई, लैंड एक्विजिशन में फेयर कॉम्पनसेशन का अधिकार और अब महात्मा गांधी नरेगा यानी काम मांगने का हक, एक एक करके हर हक पर प्रहार हुआ है ताकि आम व्यक्ति को सारे हकों से वंचित करें। तो हम इसमें नाम बदलाव का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि हक आधारित ये देश चलेगा या मेहरबानी पर चलेगा। जैसे राजशाही में राजा प्रसन्न होए तो कुछ दे, उसके बजाय महात्मा गांधी नरेगा में लोगों को खड़ा होकर पूरे 365 दिन में 100 दिन काम मांगने का हक था। उसको 125 दिन ये करने की बात जरूर करते हैं, लेकिन अभी तक तो 100 दिन भी पूरा दे नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से अंगूठा लगाने के कारण, मैपिंग के कारण, आधार के लिंकेज में प्रॉब्लम आने के कारण मजदूरी का भुगतान बहुत लंबित हो जाता है, ये सारी समस्याओं का हल करे बगैर उन्होंने पूरा ढांचा बदल दिया। तो हम क्या विरोध कर रहे हैं कि काम मांगने का हक बरकरार होना चाहिए, पूरे 365 दिन काम मांगने का हक होना चाहिए कि वो चाहे जब उनको काम वो मांग सके। दूसरी बात, काम क्या होगा, काम का चयन क्या होगा, वो गांव में तय होना चाहिए, ऊपर से तय होकर नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, अगर 15 दिन के अंदर अंदर काम मांगने पर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए इंटरेस्ट के साथ, जो कि पहले एक्ट में था। और इसका पूरा जो भार है, वित्तीय भार, वो केंद्र को अपने ऊपर लेना चाहिए। केंद्र उससे हाथ खड़े नहीं कर सकती। जीएसटी का और अन्य चीजों का सबसे ज्यादा लाभ केंद्र की सरकार लेती है। वैसे भी अपने से अलग विचारधारा की प्रदेश की सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है। ऐसे में पूरा वित्तीय भार केंद्र को लेना चाहिए। वो गरीबों से और उनको हक देने से अपने हाथ धो नहीं सकती, खड़ा नहीं कर सकती। तो इस मांग को लेकर हम पूरे देश भर में माननीय खड़गे जी, राहुल जी और प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी, इनके नेतृत्व में सब जगह ये चौपाल लगाकर कांग्रेस ये कार्यक्रम कर रही है। आज मुझे भी 2 फरवरी के इस अवसर पर अचमपेट के इन 2, एक पहले लंबाड़ा तांडा में और अभी ये चंचू आदिवासियों की रिहायशी इलाके में, बसाहट में आकर के शामिल होने का मौका दिया गया। मुझे भी अपनी बात रखने का और उनकी बात सुनने का मौका मिला, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और हमारा विरोध जारी रहेगा। जैसे पंजाब के किसान लड़े और 3 काले कानून वापस हुए, वैसे हमें पूरा उम्मीद है कि महात्मा गांधी नरेगा वापस होगा। और मैं बधाई देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो अभी अभी हार्वर्ड से एक डिग्री प्राप्त, एक कोर्स का सर्टिफिकेशन का डिग्री प्राप्त करके लौटे हैं। सर्टिफिकेट उन्होंने पूरा किया है और जिस तरह से असेंबली में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि महात्मा गांधी नरेगा का हक बना रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। పొలిటికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ మేడం, యాక్ట్ ఇది పార్లమెంట్లో 2/3 మెజారిటీతో చేసినటువంటి యాక్ట్ను ఇట్లా నిర్వీర్యం చేస్తే మంచిది కాదు. ఇవాళ ఏం చేస్తున్నారంటే, ఒకప్పుడు దీన్ని 90% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే 10% స్టేట్ గవర్నమెంట్, దాన్ని మార్చారు. దాన్ని 60% చేసి దీన్ని 40% స్టేట్ గవర్నమెంట్. మహాత్మా గాంధీ పేరును తీసేశారు. అట్లాగే పనులు ఆ ఊర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ ఊర్లో పనులు సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడే పనిచేసే అవకాశం ఉన్నటువంటి చట్టంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే యాక్ట్ ఉందో దాన్ని మార్చి ఢిల్లీలో కూర్చొని పనులు ఈ పని చేయాలి, ఇక్కడ చేయాలి, ఇక్కడ చేయకూడదు అనేటువంటిది మంచిది కాదు. దీన్ని మేము పూర్తి వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ అభిప్రాయ సేకరణ చేస్తే ప్రజలందరూ ముఖ్యంగా రైతు కూలీలు కూడా దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికే ప్రతి ఊర్లో గ్రామ సభలు పెట్టి తీర్మానం చేయడం జరిగింది. అచ్చంపేటలో 174 గ్రామ పంచాయతీలు గాను ఇప్పటికి 147 గ్రామ పంచాయతీలు తీర్మానం చేయడం జరిగింది. త్వరలోనే అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు కూడా తీర్మానం చేస్తున్నాం. ఈ తీర్మానాలను ఎక్కడ మన గవర్నర్ గారికి, అట్లాగే రాష్ట్రపతి గారికి, తర్వాత మోడీ గారికి, వాళ్ళ ప్రభుత్వానికి కూడా పంపిణీ చేస్తాం.